अवध, जिसका अर्थ होता है मजबूत, शक्तिशाली, अटल, अजय, अपराजित, यानी कि जो कभी हारा नहीं, जिसको पराजित किया नहीं जा सकता। अवध जो प्रभु श्री राम की नगरी है, अवध जिसमें राम लल्ला ने लीलाएं की है, अवध जो यूपी के 75 जिलों में से 25 जिलों से मिलकर बना है, अवध जिसकी अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और अवध की लोकसभा सीटों से ही 2014 और 2019 में देश में मोदी सरकार का निर्माण हुआ। आज हम आपको अवध की सियासी फिजा के साथ धार्मिक हवा से रूबरू कराएंगे। आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों आज पीले कपड़े पहनकर रोड शो किया। बीते 6 महीनों में प्रधानमंत्री कितनी बार अयोध्या पहुंचे। क्या अयोध्या से चलने वाली हवा वाकई में पूरी अवध के अंदर बहती है। सवाल यह भी है कि क्या यहाँ के जातिगत समीकरण हैं, और अगर हैं तो क्या वो धार्मिक रंग में रंगे हुए हैं, और क्या धार्मिक रंग भगवा, पीले और बाकी रंगों में बटा हुआ है। क्या है हकीकत अवध में नमो नमो की। आज हम आपको पूरा विश्लेषण करके बताएं, क्योंकि अवध में होत है वही जो राम रचिए रखा। सच है हर दौर में अयोध्या रही अपराजय है। सच है हर दौर में अयोध्या रही अपराजय है। सच है हर दौर में अयोध्या रही अपराजय है। वाकई में सच है कि अयोध्या हमेशा से अपराजय रही और इसीलिए इसे अवध कहते हैं। लेकिन अवध के साथ प्रधानमंत्री मोदी का कनेक्शन क्या है? 2014-19 क्या कहता है और उसमें 24 के रंग क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन बताते हैं आज दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पहले इटावा पहुंचे, फिर राम मंदिर और उसके बाद भव्य रोड शो करते वो नजर आए। भगवान राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज पहली बार अयोध्या का दौरा किया है और अवध क्षेत्र के साथ साथ मानो पूरे देश की सीटों को साधने का उन्होंने संदेश दिया। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि रोड शो के मायने क्या है, इसका संदेश क्या है। अवधपुरी का धाम, दर पर पहुंचे प्रधान। राम भजो तुम भजो रघुवर लल्ला विराज। पहले प्रभु के दर्शन, फिर शक्ति प्रदर्शन। राम भजो तुम भजो रघुवर। दंडवत प्रणाम, पूर्वांचल में बनेगा काम। रहे अपने घर। राम भजो तुम भजो। राम पथ की राह पूरी होगी, 400 प्लस की चाह। राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले रामनगरी में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने राम लल्ला के दर्शन किए, आरती उतारी और फिर दंडवत प्रणाम किया। पीएम इस दौरान पीले रंग के कपड़ों में नजर आए। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। पीएम मोदी ने रामपथ पर 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री केसरिया टोपी लगाए नजर आए। इस दौरान सीएम योगी भी खुली जीप में उनके साथ मौजूद रहे। वहीं अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। तीनों हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल लिए दिखाई दिए। सड़कों के दोनों तरफ जबरदस्त भीड़ मौजूद रही। सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं बची। जीप के आगे आगे महिलाएं चलती नजर आई। समर्थकों ने रोड शो के दौरान जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। रोड शो के दौरान मोबाइल की लाइट जलाकर लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। अयोध्या में हुआ सभी का ही जन्म। अयोध्या ने देखी हर घटती घटना। जिस रामपथ से पीएम का रोड शो निकला उसे फूलों से सजाया गया। बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंचे। पीएम के रोड शो के दौरान बीजेपी के साथ ही राम मंदिर के झंडे नजर आए। कई का पश्चाताप है, लक्ष्मण का भातृभाव है, उर्मिला का समर्पण भाव है। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी का ये पहला दौरा है।
चुनाव के बीच अयोध्या में रोड शो करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री। रोड शो से पीएम पूरे देश को साधेंगे। अयोध्या से बीजेपी ने लल्लू सिंह को टिकट दिया है, जबकि सपा ने अवधेश प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। श्री राम मंदिर का वैभव है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटावा में भी रैली को संबोधित किया। पीएम ने मंच से मुलायम सिंह यादव को याद किया। इसके साथ ही शिवपाल यादव की चुटकी भी ली। पीएम ने कहा कि 2019 के चुनाव के पहले की बात है, जब संसद का सत्र चल रहा था। मुलायम सिंह ने संसद में कहा था कि मोदी जी आप तो दोबारा जीतकर आने वाले हैं, नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संयोग से उनके सगे भाई बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था और पार्लियामेंट के अंदर वो पिछली लोकसभा का आखिरी सत्र था और उसके बाद 2019 के चुनाव के लिए चलना था। तो मुलायम सिंह जी भाषण करने के लिए खड़े हुए और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने 2019 के चुनाव के कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कहा था और एक प्रकार से वो आशीर्वाद बन गया कि मोदी जी आप तो दोबारा जीत करके आने वाले हैं। अब नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संयोग देखिए उनके सगे भाई बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। कहा कि शाही परिवार का वारिस ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। ये कुप्रथा को इससे चाय वाले ने तोड़ दिया है। 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कांग्रेस के शहजादे ने कोट के ऊपर जनेऊ पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन नहीं किए। शाही परिवार का वारिस ही पीएम सीएम बनेगा, ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। याद कीजिए 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद। कोट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। देखा जाए तो यूपी में पीएम मोदी 35 दिन में 11 रैलियां और 8 रोड शो कर चुके हैं। आपको बता दें कि 5वें चरण के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, कैसरगंज और गोंडा में भी वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो अवध के अंदर आज नमो नमो नजर आए, लेकिन आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कब कब राम मंदिर पहुंचे या कहीं की कब कब अयोध्या पहुंचे, जरा देखिए। आपको बताते हैं, देखिए 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे, भूमि पूजन करते वो नजर आए थे। 23 अक्टूबर 2022 अयोध्या के अंदर भव्य दीपोत्सव किया गया था और उसके अंदर प्रधानमंत्री मौजूद, और नहीं सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे देश भर के अंदर दीपोत्सव किया गया था। 30 दिसंबर 2023 अयोध्या में कई प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। अवध के अंदर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। उसके बाद 22 जनवरी 2024 इस तारीख को हिंदुस्तान न कभी भूल सकता है न कभी भूलेगा, क्योंकि इस दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पूजन का कार्यक्रम, हालांकि कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने विरोध किया, लेकिन देश पूरे तरीके से राम रंग में रंगा हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और उसके अलावा देश का हर एक नागरिक या तो अयोध्या के अंदर था या अपने घर पर बैठकर
राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख रहा था। 5 मई 2024 रामलला के दर्शन किए, रोड शो किए, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी पीले वस्त्र धारण करे हुए नजर आए थे। अब पीले वस्त्र का महत्व क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अवध जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, बार बार पहुंचे, राम मंदिर का निर्माण किया, वहां रोड शो किया, उस अवध के अंदर कौन कौन से लोकसभा की सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं जानना। तो चलिए अब आपको यह बताते हैं कि अवध वैसे तो 25 जिलों से मिलकर बना है और ये 25 सीटें 5 मंडल में बटी। तो शुरुआत करते हैं लखनऊ मंडल से कि उसमें कौन कौन सी लोकसभा की सीटें आती हैं। जरा देखिए, लखनऊ मंडल के साथ शुरुआत करते हैं। अवध में जिले कौन कौन से हैं उसमें सबसे पहले लखनऊ मंडल, यहां लखनऊ, लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज, रायबरेली और सीतापुर ये लोकसभा की सीटें आती हैं। इसमें सारी की सारी महत्वपूर्ण सीटें, क्योंकि लखनऊ राजनाथ सिंह, कन्नौज सपा का गढ़, रायबरेली सोनिया गांधी और अब इस बार राहुल गांधी। अगले मंडल का रुख करते हैं। अगला मंडल कानपुर। कानपुर मंडल को जरा देखिए। कानपुर के अंदर, अवध के अंदर जो सीटें हैं उसमें कानपुर देहात, कानपुर नगर और औरैया, जहां 20 मई को चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री मोदी जो अवध पहुंचे हैं उसका असर कानपुर मंडल तक जाता हुआ नजर आएगा। इसके बाद अयोध्या मंडल डालिए। अयोध्या मंडल के अंदर कौन कौन सी सीटें हैं? अयोध्या है, सुल्तानपुर है, अमेठी है। अमेठी एक दौर में कांग्रेस का गढ़ रही। पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे इस बार कौन कौन कैंडिडेट मैदान में है, लेकिन इस बार राहुल गांधी वहां मैदान में नहीं है क्योंकि वहां से वो रायबरेली आ चुके हैं। प्रयागराज मंडल, इसका रुख करते हैं। जरा देखिए, प्रयागराज मंडल के अंदर प्रयागराज है, कौशाम्बी है, फतेहपुर है और प्रतापगढ़ है। ये 4 लोकसभा की सीटें आती हैं और इस पर भी नजर बीजेपी की, क्योंकि चारों की चारों पर कमल 2019 में खिला था और बीजेपी चाहती है कि उस रिकॉर्ड को एक बार फिर से कायम किया जाए। देवी पाटन मंडल, इसमें देखिए कौन कौन सी सीटें आती हैं। देवी पाटन मंडल के अंदर आती है बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा। ये 4 लोकसभा की सीटें आती हैं जिन पर 20 मई को चुनाव है। और इसके साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीता जाए। हालांकि सच यह भी है कि कुछ कुछ दावों में प्रयागराज मंडल को बुंदेलखंड में गिना जाता है, कहीं पूर्वांचल में गिना जाता है, लेकिन सांस्कृतिक समानताओं में प्रयागराज अवध के ज्यादा करीब है, इसलिए हम उसे अवध का ही हिस्सा मानते हैं। लेकिन 2014 और 2019 क्या वाकई में उससे बेहतर बीजेपी अवध के अंदर कर पाएगी? इसको समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि 2014 और 2019 जहां बीजेपी की लहर रही और एक तरीके से कह सकते हैं बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में निर्णायक जीत दर्ज की थी। 78 में से 71 सीटें जीती थी। अमेठी और रायबरेली छोड़कर पूरे अवध में नरेंद्र मोदी को वोट मिला था और 2019 में यही पैटर्न नजर आया था और पूरे यूपी की 62 सीटों पर कमल खिला था। कमाल की बात यह कि 2019 में कांग्रेस के हाथ से उनका पुराना गढ़ अमेठी भी चला गया था। तो देखिए, इस पूरे समीकरण को समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी बार बार अवध जा रहे हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में निर्णायक जीत दर्ज की थी। 78 में से 71 सीटें बीजेपी ने जीती थी और उसमें अमेठी और रायबरेली छोड़कर पूरे अवध ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। अमेठी से 2014 में राहुल गांधी, रायबरेली से सोनिया गांधी। 2019 में भी लगभग यही पैटर्न रहा, लेकिन कांग्रेस के हाथ से उनका पुराना गढ़ अमेठी चला गया था। राहुल गांधी स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे और रायबरेली के अलावा अवध की सभी सीटों पर कमल खिला था। और प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि इस बार रायबरेली भी बीजेपी के खाते में आ जाए, क्योंकि वहां से इस बार सोनिया गांधी नहीं राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं और वायनाड में वोट डाले जा चुके हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि शायद वायनाड में राहुल गांधी को लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं और इसीलिए रायबरेली से वो पर्चा दाखिल कर चुके हैं ताकि अगर जीत जाए तो लोकसभा पहुंच जाए। जबकि कांग्रेस कह रही है कि ऐसा नहीं है। रायबरेली से उत्तर प्रदेश को साधने के साथ पूरे उत्तर भारत को कांग्रेस साध रही है, लेकिन साधने के लिए जाति महत्वपूर्ण है और यह हमने हमेशा चुनाव में देखा है। हालांकि यह कहा जाता है कि जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं डालने चाहिए, लेकिन किस तरीके से
जाति कार्ड कितना कारगर साबित होता है इसको समझाते हैं आपको, क्योंकि अवध या केंद्रीय उत्तर प्रदेश में जातियों का बंटवारा मिला जुला है। बहुत हद तक पूरे सूबे एक जैसे ही नजर आते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। जरा देखिए, दलित वोट बैंक जो अवध के अंदर है वो लगभग 22% के आसपास है। यादव वोट बैंक 16 से 18% के आसपास है, जबकि ब्राह्मण वोट बैंक 13 से 14% के आसपास है और मुस्लिम वोटर्स 7% के आसपास है। इस आंकड़े को जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि क्यों अवध की कुछ सीटों पर बसपा का वर्चस्व एक लंबे दौर तक रहा है, क्यों सपा का वर्चस्व एक लंबे दौर तक रहा है। और अब अगर ये बंधन टूट रहा है तो धार्मिक आधार पर जब आप ब्राह्मण, यादव और दलित को जोड़ेंगे और बाकी जातियों को जोड़ेंगे तो बीजेपी वहां दमदार नजर आती है। और इसीलिए 2014 और 2019 के अंदर बम्पर वोटों के साथ मैक्सिमम सीटों पर बीजेपी वहां जीती। और चुनावी लिहाज से किसी एक जाति का प्रभुत्व समझ नहीं आता। हालांकि यादवों समेत अन्य ओबीसी जातियों, जिनमें खासकर कुर्मी है और लोधी है, इस बेल्ट में अच्छी संख्या में है। बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई जैसी सीटों पर वो बेहद मजबूत नहीं है, मगर संगठित वोट बैंक मालूम पड़ता है। कुछ इस जिलों में कुछ खास जाति समुदाय की संख्या ज्यादा है, जैसे बहराइच, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, यहां मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। लखीमपुर में सिख भी मिलते हैं। दलित और सवर्ण जातियों का अनुपात कमोबेश प्रदेश जितना है उतना ही यहां पर भी नजर आता है। और इसलिए जहां बीजेपी धार्मिक आधार पर जब चुनाव में उतरती है तो फिर उसको फायदा होता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में जाने से पहले रामलला के चरणों में गए, दंडवत उन्होंने प्रणाम किया और अवध को साधने की कोशिश की गई। लेकिन दो सवाल है। एक सवाल, जो अवध इस वक्त लगभग कमल के साथ 2019 में था, उस पे इस बार की हॉट सीटें कौन कौन सी हैं, जहां बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जो पीले वस्त्रों के अंदर नजर आए, उसके जरिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं और पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में पीले वस्त्रों का महत्व क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अवध के अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद रोड शो किया। संदेश पूरे अवध के साथ पूरे देश को दिया गया है। लेकिन हम आपको अवध की उन सीटों पर लेकर चलते हैं जहां मुकाबला चेहरों का है, चेहरों की प्रतिष्ठा का है, जहां उनके राजनीतिक भविष्य का है। शुरुआत अयोध्या के साथ ही करते हैं। जरा अयोध्या को समझते हैं, क्योंकि अयोध्या के अंदर जो मुकाबला है वो जरा देखिए। अयोध्या में मुकाबला है बीजेपी की तरफ से लल्लू सिंह एक बार फिर से मैदान में है, जबकि सपा ने यहां अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा है। यहां बसपा से भी कैंडिडेट है। बसपा से यहां सच्चिदानंद मैदान में है और सच्चिदानंद बीजेपी के इस जिलाध्यक्ष रहे हैं। वो बसपा ज्वाइन करते हैं, बसपा उनको यहां से मैदान में उतार देती है। लल्लू सिंह 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं, 2014 और 2019 आम चुनाव में बीजेपी के लल्लू सिंह ने जीत दर्ज की। अभी तक हुए चुनाव में 7 बार इस सीट पर कांग्रेस जीती है, जबकि 4 बार बीजेपी जीती है और लल्लू सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट है दरअसल लखनऊ। और लखनऊ पे जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देश के बीजेपी के टॉप लीडर में शामिल है, थिंक टैंक में शामिल है राजनाथ सिंह। जबकि समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा गया है। आपको थोड़ा इतिहास बताते हैं। 1991 और 2009 तक बीजेपी का कब्जा, 1991 से 2019 तक बीजेपी का कब्जा रहा है। 5 बार इस सीट से अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। 1 बार इस सीट से लालजी टंडन और 2 बार से राजनाथ सिंह लगातार चुनाव जीत रहे हैं और एक बार फिर से मैदान में है। जबकि सपा से रविदास मेहरोत्रा बीजेपी के इस गढ़ में सेंधमारी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में संभव होगा, ये जनता को तय करना है। अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट दरअसल राय बरेली सीट। यहां बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह मैदान में है, जबकि कांग्रेस से राहुल गांधी मैदान में है। रायबरेली का इतिहास फिरोज खान के साथ शुरू होता है, लेकिन यहां से न सिर्फ फिरोज खान बल्कि संजय गांधी, फिर सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीतते रहे। राहुल गांधी
यहां से चुनावी मैदान में है और यह सीट मूल रूप से कांग्रेस के लिए बीते कुछ वक्त से सोनिया गांधी के साथ जुड़ती आई, लेकिन सोनिया गांधी ने पॉलिटिकली वीआरएस ले लिया है एक्टिव पॉलिटिक्स से और उनकी सीट से राहुल गांधी मैदान में है। वहीं अब बात करते हैं सुल्तानपुर सीट की। सुल्तानपुर सीट बेसिकली मेनका गांधी इस बार वहां से एक बार फिर से कैंडिडेट है, चुनाव वो जीत चुकी हैं। सपा से भीम निषाद को मैदान में उतारा गया है, जबकि 2014 में इस सीट पर वरुण गांधी जीते थे, सांसद बने और इस बार वरुण गांधी को टिकट ही बीजेपी ने नहीं दिया है। 2009 में कांग्रेस, जबकि 2004 में बसपा इस सीट पर चुनाव जीत चुकी है। और अब बात करते हैं अमेठी सीट की। अमेठी जिससे इस बार स्मृति ईरानी फिर मैदान में है। 2019 में कांग्रेस के गढ़ में उन्होंने सेंधमारी की। कांग्रेस की तरफ से इस बार किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा गया है। 1980 से यहां कांग्रेस का परचम लहराता आया है। सिर्फ 1998 में इस सीट पर कमल खिला और 2019 में स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता है। स्मृति लगातार इस सीट पर एक्टिव रही हैं, जबकि आरोप यह लगाया गया कि राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद कभी इस सीट पर लौटे ही नहीं। किशोरी लाल शर्मा ग्राउंड से जुड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इसलिए उनको लोकल होने का कितना फायदा मिलेगा यह बता पाना मुश्किल है। लेकिन अब आते हैं उस तस्वीर की तरफ, जो तस्वीर आज सब किसी के जहन में थी और सवाल उठ रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने पीले वस्त्र धारण क्यों किए। तो चलिए पीले वस्त्रों का कहां कहां जिक्र है और पीले वस्त्रों के पीछे का शास्त्र क्या है यह आपको बताते हैं। तस्वीर जरा देखिए। प्रधानमंत्री मोदी पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। शास्त्रों के अनुसार पीला रंग पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है और इसी के कारण इसे धार्मिक कार्यों में पहनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पीला रंग हमारी धमनियों और खून में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके साथ ही अच्छे स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करता है। जबकि ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है यह भी बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पीला रंग गुरु ग्रह से जोड़ा गया है। गुरु को भी ज्ञान, सौभाग्य, मान सम्मान का कारक माना जाता है। ऐसे में पीला वस्त्र धारण करने से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। इसके साथ ही गुरु की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता हासिल होने के साथ धन, धान्य और मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है। जबकि शास्त्रों में यह भी जिक्र है कि पीला रंग जिस तरीके से हम कह रहे हैं गुरु से संबंधित है और गुरु ग्रह ज्ञान का कारक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति को सही ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो जीवन और मृत्यु के सच को गहराई से समझ लेता है। उसके बाद उसके अंदर वैराग्य जन्म लेता है। उस व्यक्ति के सांसारिक सुखों से आसक्ति छूटने लगती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूजा या फिर किसी धार्मिक स्थान में जाता है तो उसे पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। अगर व्यक्ति का मन सांसारिक भोगों में लगा रहेगा तो वह कभी भी मन और चित्त से पूजा नहीं कर सकता। ऐसे में पीतांबर पहनने से मन को एकाग्र किया जा सकता है, जिससे आप भगवान की पूजा अर्चना सबसे मन और श्रद्धा से कर सकते हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने किस वजह से पहना, इसमें एक कारक ये भी हो सकता है कि अवध के अंदर पीले वस्त्रों का धारण किया जाता है और पीले वस्त्र आपको ब्रज से भी जोड़ेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वो पीतांबर कहलाए हैं, पीले वस्त्रों को धारण करते हुए। और ब्रज तक क्या वाकई में अवध का संदेश पहुंचेगा, ये सियासी तौर पर या तो प्रधानमंत्री मोदी बता सकते हैं या फिर चुनावी परिणाम बताएं। लेकिन अवध की सियासत क्या कहती है, वहां के समीकरण क्या कहते हैं, वहां धर्म पताका किस तरीके से हर किसी के मन मस्तिष्क में छाई हुई है, ये एक तरफ, और सियासी तौर पर कौन सा नेता किसके दिल पर छाया हुआ है ये एक तरफ। लेकिन अवध जिसका मतलब है अजय होना, वो किसके लिए अजय बनी रहेगी ये जनता को तय करना है। नमस्कार। सच है हर दौर में अयोध्या रही अपराजय।